में हम लोग देख चुके थे पाल कला कैसे कैसे विकसित हुआ, किन शासकों के समय डेवलप किया। आपको नाम याद होगा, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, ये सब याद है ना सबको। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चलने जा रहे हैं पाल कालीन मूर्ति कला की विशेषताएं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो नीचे हेडिंग लगता है दिला दिए थे, जो लोग नहीं हेडिंग दिए वो लोग लिख दीजिए पाल कालीन मूर्ति कला, पाल कालीन मूर्ति कला, पाल कालीन मूर्ति कला। चलिए ध्यान दें, बातों को बढ़िया से समझिए। सबसे पहले आपको समझना है कि पाल कालीन जो मूर्ति कला है वो किस पदार्थ से मूर्ति बनाए जाते थे। दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार बनाए जाते थे, इससे जुड़े हुए लोग कौन थे और जुड़ा हुआ विषय क्या था। पहले तो इंपॉर्टेंट बात मूर्ति में यही चले हम लोग। तो हम लोग देखेंगे कि पाल कला में बहुत इंपॉर्टेंट एक तथ्य है, कांसा की मूर्ति निर्माण प्रारंभ हुआ। और इस समय थोड़ा लिखने में आपको अधिक अंक तब आएगा जिस समय बिहार में पाल चल रहा है, ठीक उसी समय समकालीन सिस्टम में इधर पूरा चोल चल रहा है। देखो पाल और चोल दोनों है, क्योंकि आपको याद होगा कि चोल राजा राजेंद्र चोल, और आपको कहानी याद होगा कि इसने महिपाल के समय बिहार पर आक्रमण किया। तो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है कि नीचे पैरेलल में कौन चल रहा है, चोल, और यहाँ पे कौन चल रहा है, पाल। चोल और पाल इन दोनों के समय जो कांसा की मूर्ति है उनमें बहुत समानता है। चोल जब पढ़ोगे तो इनकी भी कांसे की मूर्ति नटराज की मिली, इधर भी पढ़ोगे तो कांसे की ही मूर्ति उसी डिजाइन की मिली है। दोनों की विशेषताएं खास है। ढलवा मूर्ति, ढलवा समझते हो, ढाल करके सांचा में मूर्ति बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ढलवा। और दोनों ही में ढलवा मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो आपको आंसर राइटिंग में चोल को भी जोड़ देने से और अच्छा नंबर आएगा। दूसरा नंबर हम लोग देखें कि इसमें कांसा के साथ साथ एक पत्थर के भी मूर्ति मिले हैं, और तीसरा मृण मूर्ति भी मिले हैं। यानी पदार्थ किस किस चीज का यूज है, कांसा, पत्थर, मृण मूर्ति। कांसा की विशेषता क्या है, ढलवा। कांसा की विशेषता मिल रही है किससे, चोल से। कांसा की मूर्ति बनाने में दो नालंदा के बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, एक का नाम है धीमन और दूसरा का नाम बिठपाल। आपको पिछले दिन समझाए थे धीमन और कौन है, बिठपाल। और धीमन और बिठपाल पिता और कौन है, पुत्र है। किनके समकालीन है, तो आपको समझाए थे कि धर्मपाल और देवपाल के समकालीन चल रहे हैं, धीमन और बिठपाल। और ये मूर्ति कांसा के मिले हैं। किस जगह पर मिले, तो सबसे ज्यादा मिले हैं गया के कौन सा जगह, कुर्तिहार। गया का जगह कौन है, कुर्तिहार। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये मूर्ति आपको प्राप्त हुए। बाकी चूंकि धीमन बिठपाल कहा के नालंदा, इसीलिए गया के साथ साथ नालंदा जिले में भी मूर्ति मिला है। इसी में एक मूर्ति मिली है बहुत इंपॉर्टेंट, ये सुल्तानगंज। सुल्तानगंज कहाँ है, भागलपुर में, और वहां से भी कांसे की बहुत बड़ी मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ये तमाम उदाहरण में भी आप लिख सकते हैं। अगला नंबर हम लोग देखें कि किस विषय पर आधारित मूर्ति। तो चूंकि आपको बताया था पिछला क्लास में ही याद होगा कि ये सभी शासक संबंधित किससे, बौद्ध धर्म से, इसलिए अधिकांश मूर्तियों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। बौद्ध धर्म के किस शाखा का, वज्रयान शाखा का प्रभाव है। वज्रयान शाखा में क्या है, तंत्र मंत्र जादू टोना, पुरुष में भी नारित्व का गुण, ये सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलते हैं। वज्रयान शाखा के महिला देवी दो महत्वपूर्ण रहे हैं, एक तारा, मंजूश्री, इस सब का नाम आप दे सकते हो। इस समय की ये सब बहुत प्रचलित मूर्तियां यहाँ पे प्राप्त हुई। अगला नंबर हम लोग देखें, जब पत्थर की मूर्ति की बात चले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि काला रंग का पत्थर प्रयोग हुआ है और बैसाल्ट का पत्थर प्रयोग हुआ है। बैसाल्ट बहुत मुलायम पत्थर, तो काले बैसाल्ट पत्थर का प्रयोग इस समय किया गया। ये पत्थर कहां से लिया गया, छोटा नागपुर का पठार, गया का पठार, मुंगेर का पठार, इन पठारों से इस पत्थर को प्राप्त किया। मृण मूर्ति, मिट्टी के भी मूर्ति प्राप्त हुए हैं, और इनकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ क्या थी, सजावट के लिए। सजावट के लिए मृण मूर्तियों का प्रयोग किया गया। तो ये देखो हम लोग ओवरऑल एक बेसिक लिए हैं। अब मेन सिस्टम पे आ जाए, इन मूर्तियों की विशेषताएं क्या क्या थी। आपको क्वेश्चन मेन यही आएगा, पाल कला की विशेषताएं। तो पाल मूर्ति कला की विशेषताएं लिखना है, स्थापत्य की विशेषताएं लिखना है, और फिर चित्रकला की विशेषताएं लिखनी है, सबकी विशेषता लिखनी है। अभी हम लोग आज के क्लास में पूरे कंप्लीट चलेंगे पाल मूर्ति कला की विशेषता। तो मूर्ति आप देख लिए किस किस चीज का मिला, पत्थर का, कांसा का, मिट्टी का। अब इन मूर्ति को हम पहले आपको दिखाएं, खुद से विशेषता आप हमको बताएंगे। यह है पाल कालीन मूर्ति। अब इस मूर्ति को ठीक से आपको देखना, पहले ध्यान दे दो। जो लड़के अब मूर्ति को ध्यान से देखेगा उनको विशेषता का कलम खूब चले। पहले ये देखो काले रंग का है, तो ये पत्थर की मूर्ति है कि कांसा का, पत्थर का है, काले बैसाल्ट पत्थर है। इसमें देखो उंगली, आंख, नाक का उकीरन बारीक ढंग से है कि ऐसे ही मोटे स्तर, बहुत बारीक ढंग से। अगर हम और बढ़िया से देखें तो इनको प्राकृतिक स्वरूप में दिखाया गया है कि कृत्रिम बनाया गया है। प्राकृतिक का मतलब होता है भगवान ने हमें जैसे बनाया आपको वैसे दिखाया, प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब है कि अपने स्तर से सजा उजा के पूरा रख। सजाना प्राकृतिक है कि कृत्रिम, कृत्रिम चीज। ईश्वर थोड़ी आपको सजाया, ईश्वर ने जो बनाया है बस प्राकृतिक स्वरूप आपके अलग। अब बताइए मूर्ति प्राकृतिक नजर आ रहा है कि कृत्रिम, कृत्रिम। आभूषण कम है कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तुम देखो जितना हाथ है एकदम पाटे पाट आभूषण गहना से लदे हुए, एकदम पूरा आभूषण कहीं नहीं। बाघ से भी है तो भी मार के एकदम गला में सोना का एकदम लॉकेट पहन के बैठा हुआ, देख रहे हो, सोना का लॉकेट बाघ से भी पहने हुए, एक पार्ट भी गहना जेवर से बचा हुआ नहीं। और इसके कारण हम लोग कहेंगे इनका जो वस्त्राभूषण है वो बहुत ज्यादा है। कृत्रिमता कम है कि बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। इस समय की मूर्ति में आप देख रहे हो बारीक ढंग है, लेकिन और भी मूर्ति आपको दिखाएं। इन मूर्तियों को आप देखोगे तो देखो एक किस की मूर्ति, कांस्य मूर्ति है। इन सभी मूर्तियों में भी आप देखोगे तो वस्त्राभूषण कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। ये पाल की विशेषता है। देख लीजिए इस समय भी बुद्ध को बनाया गया है तो कान पकड़ पकड़ के खूब खींच दिया गया है, बड़ा बड़ा, देख रहे हैं ना। इसके बाद यहाँ भी माथा पर पूरा मुकुट लाद दिया गया। इस समय कांसा के सांचा में इसको ढाल के बनाया गया। एक विशेषता है पाल कालीन मूर्ति का, इसमें नहीं है, इसके नीचे डेट वगैरह तिथि भी अंकित। ये तो कोई विशेषता का पार्ट होगा, डेट भी अंकित है, ढाल के बनाया गया है। इस समय तारा का भी मूर्ति आप देखोगे तो ये देखो तारा है, ये तारा है। अब देखो तारा का भी बनाया गया है, तो देख रहे होगे कि इनका गहना जेवर आभूषण कितना जबरदस्त दिया गया। तो अब आप इसकी मौलिक विशेषताओं को आप देख लिए तो लिखने में अब ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। जल्दी जल्दी हमको कम से कम चाहिए 7-8 विशेषताएं बढ़िया से बताना। तो पहले एक एक करके सुने। पहली विशेषता आप देखें कि मूर्तियों में काफी अलंकृत मूर्ति बनाए गए। अलंकृत मतलब होता है सजावट। सजावट पर कम ध्यान है कि ज्यादा, बहुत ज्यादा। जो मूर्ति है वो उसमें कृत्रिमता कम है कि बहुत ज्यादा। तो कृत्रिम जो है, कृत्रिम से हम लोग देखें प्राकृतिक नहीं होके इसका कृत्रिम स्वरूप ज्यादा दिखता है। अगला नंबर हम लोग देखें कि इसमें वस्त्राभूषण जो देख रहे हो, वस्त्राभूषण का मतलब क्या है,
वस्त्र प्लस आभूषण, आभूषण माने गहना जेवर, बोलो वस्त्र और आभूषण से मूर्ति पूरे लदे हुए। इस समय बहुत बड़ी विशेषता है काले बैसाल्ट पत्थर का प्रयोग किया जाना। बैसाल्ट पत्थर बहुत मुलायम होते हैं और मुलायम होने के कारण कलाकार मूर्ति के जितने भी सापेक्ष हैं उनको बहुत बारीक ढंग से उस पत्थर में बना पाए। बोलो कठोर पत्थर रहेगा तो क्या बारीक ढंग से बनेगा? नहीं बने। कठोर पत्थर रहेगा तो मालूम चलेगा कि उसको नाक बना रहा है तो बहुत कला, एक मुलायम है तो जिधर चाहेंगे बहुत बारीक ढंग से बना ले। इसीलिए गहना जेवर आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा लगा हुआ है क्योंकि पत्थर कैसा है? मुलायम। पत्थर कैसा है? मुलायम है, तो इसके कारण बारीक ढंग से सभी मूर्ति बनाए गए हैं। अगला नंबर हम लोग विशेषता और क्या देख पा रहे हैं, तो इसकी विषय वस्तु आप देख पा रहे हैं कैसा है? देवी देवताओं से अधिक संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और मान लो हिंदू धर्म से संबंधित है। ऐसा नहीं केवल बौद्ध, हिंदू से भी संबंधित है। और आगे चलेगा हिंदू की मूर्ति मिलने से ही पता चलता है कि पाल शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु, क्योंकि पाल शासक स्वयं बौद्ध धर्मावलंबी और इस समय हिंदू मूर्ति मिल रहा है, मंदिर मिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु। हिंदू में बताओ किन की मूर्ति ज्यादा मिल रही? हिंदू में विष्णु की मूर्ति ज्यादा मिलेगी या शिव की मूर्ति ज्यादा मिलेगी? चलिए बोलिए। विष्णु, क्योंकि बुद्ध भी विष्णु के ही अवतार माने गए, तो विष्णु बलराम इन सभी की मूर्ति अधिक मिले। आप उसी लाइन में थोड़ा सा कर दोगे कि शिव और जैन धर्म की मूर्तियां बहुत सीमित मात्रा में मिले हैं। सीमित का मतलब ये नहीं है कि नहीं मिला, मिला है, बहुत कम मिला है। अगला नंबर हम लोग पॉइंट चले, इनकी विशेषताओं में हम लोग चले कि पाल कला के मूर्ति कला में लौकिक विषयों का अभाव है। लौकिक समझते हो? इस लोक का विषय, जैसे हम लोग चले थे पटना कला, बाल बनाता हुआ व्यक्ति, कपड़ा साफ करता हुआ व्यक्ति, इस लोक का विषय, मछली बेचती हुई महिला, क्या इसमें जितने भी चित्र आप देखे कोई लौकिक नजर आया? नहीं है। लौकिक विषय कोई नहीं है। भगवान है, देवी है, देवता है, तो ये सभी लोग के हैं। पर लौकिक विषय, बड़का को बुद्ध भगवान मिल रहा है, बुद्ध भगवान पर लोग चले गए, तो लौकिक विषय नहीं है, ऊपर लौकिक विषय हो। तो इसलिए इस समय की मूर्तियों में लौकिक विषय का अभाव है। ये लाइन कब लिखना? जब क्वेश्चन में दिया रहेगा आलोचनात्मक व्याख्या कर। अभी हम विशेषता में तो सब चलेंगे, लेकिन हम लोग जब आलोचना होगा तो वहां पे कुछ कुछ कमी रहेगी, जैसे कृत्रिम अधिक है, ये आलोचना का पार्ट है। जब हम लोग लिखेंगे, जब विश्लेषण करें, परीक्षण करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तब इन पार्ट को हम लोग विशेष लिखने चले जाएंगे। और भी गुण बताएं आपको, मूर्ति पूरी लिखाएगा तो अभी हम लोग देखें कि कांसा की जो मूर्ति है वो कैसा है? ढलवा। ढलवा का मतलब ढाल करके बनाया गया है। फिर हम लोग इसी में चले कि मूर्तियों पर तिथि का उकेरण। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो पहले मूर्ति थे उस पर डेट नहीं रहता, यहाँ से जो भी मूर्ति है उनमें क्या है? तिथि है, डेट का उकेरण किया गया है। और एक दो विशेषता हम लोग देख लें, बस इतनी बातों को नोट कर देंगे। परीक्षा में जैसे ही आएगा पाल कालीन मूर्ति कला, तो हम शुरुआत में सबके बारे में लिख देंगे और फिर दोनों मिला के उसकी विशेषताओं को कर देंगे। तो पहले आप इन बातों को पहले नोट करिए, फिर हम लोग चलेंगे नीचे। पाल कालीन मूर्ति कला लिख दीजिए। पाल कालीन मूर्ति कला नीचे लिखे। पाल मूर्ति कला, पाल मूर्ति कला में, पाल मूर्ति कला में कांसा, कांसा, पत्थर और मृण मूर्ति, और मृण मूर्ति तीनों के प्रयोग किए गए हैं। तीनों के प्रयोग किए गए हैं। तीनों के प्रयोग किए गए हैं। कांस्य मूर्तियां, कांस्य मूर्तियां समकालीन, समकालीन चोल के, चोल के कांस्य मूर्तियों से समानता रखते थे। समकालीन चोल के कांस्य मूर्ति कला से समानता रखते थे। यह मूर्ति ढालवा किस्म के थे। यह मूर्ति ढालवा किस्म के थे। ढालवा किस्म के थे। देवपाल, देवपाल के समकालीन नालंदा निवासी, नालंदा निवासी धीमन और बिटपाल, नालंदा निवासी धीमन और बिटपाल, धीमन और बिटपाल का इस मूर्ति निर्माण के विकास में, का इस मूर्ति निर्माण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। बताओ पत्थर में जो आप मूर्ति देखे हो, एक विशेषता हम लोग देखे, पत्थर की मूर्ति आप जो देख रहे हो, क्या इसमें चमक है कि नहीं? जल्दी बोलो। तो जब आप देखोगे तो इस पत्थर की मूर्ति में भी पॉलिश किया हुआ है और इसमें चमक है। ये तो आप फोटो भी इसमें देख रहे हो, लेकिन इसमें खास प्रकार की चमक है। और आप देखे होंगे कहीं के उत्तर भारत के मंदिरों में ऐसा काले पत्थर की मूर्ति तुमको मिल जाएगी अक्सर, कि शिव जी का है, काले पत्थर का मिलेगा, विष्णु जी का है, तो उस पत्थर में विष्णु जी वाला थोड़ा सा ज्यादा पार्ट मिलेगा, शिव जी का थोड़ा सा कम मिलेगा। और इसमें जो देखोगे उसमें भी एक विशेष प्रकार की चमक होगी। तो इनकी विशेषताओं के ही टाइप्स में एक जाएगा जिसमें हम लोग चल रहे हैं। तो इन मूर्तियों में एक खास प्रकार की चमक है। पत्थर की मूर्तियों में भी ऐसी चमक है, लगता है मानो वो किसके जैसा है? धातु जैसा है। मौर्य कला में भी वही चीज आप देखे थे, तो यहाँ भी चमक है, ये बात ध्यान रखना। पत्थर में कौन सा पत्थर का प्रयोग है? जल्दी बोलिए। काला बैसाल्ट पत्थर। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, लिख दीजिए। पाल कला के अंतर्गत, पाल कला के अंतर्गत प्रस्तर मूर्तियों में, पत्थर की जगह प्रस्तर लिखो ज्यादा अच्छा, हर बार पत्थर पत्थर नहीं करेगा, कभी प्रस्तर हो गया, कभी पत्थर हो गया। प्रस्तर मूर्तियों में, प्रस्तर मूर्तियों में काले बैसाल्ट पत्थर का, काले बैसाल्ट पत्थर का उपयोग किया गया,
काले बेसाल्ट पत्थर का उपयोग किया गया, काले बेसाल्ट पत्थर का उपयोग किया गया। पत्थर, पत्थर छोटा नागपुर के पठार, गया के पठार, मुंगेर के पठार, गया के पठार, मुंगेर के पठार से प्राप्त किए जाते थे, से प्राप्त किए जाते थे। प्राप्त किए जाते थे। प्रस्तर मूर्तियां, प्रस्तर मूर्तियां गुप्तकालीन मूर्तिकला से प्रेरित था, गुप्तकालीन मूर्तिकला से प्रेरित था, गुप्तकालीन मूर्तिकला से प्रेरित था, प्रेरित था, प्रेरित था। गया के कुर्कीहार, गया के कुर्कीहार, कुर्कीहार कौमा पहाड़पुर, पहाड़पुर कौमा भागलपुर के सुल्तानगंज, भागलपुर के सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से पालकालीन, से पालकालीन कांसे और प्रस्तर की मूर्ति, कांसे और प्रस्तर की मूर्ति मिले हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके मृण मूर्ति, मृण मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्ति, अर्थात मिट्टी की मूर्ति का निर्माण, का निर्माण, निर्माण सजावट के लिए किए गए थे, सजावट के लिए किए गए थे। इन मूर्तियों को बहुत बारीक ढंग से बनाए गए थे, इन मूर्तियों को काफी बारीक ढंग से बनाए गए थे, बारीक ढंग से बनाए गए थे। चलिए मेन पैराग्राफ चेंज कर दे। अब हम लोग पार्ट किस पे आएंगे? मूर्तिकला की विशेषताएं। तो नीचे लिख दीजिए पालकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं, पालकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं, पालकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं, मूर्तिकला की विशेषताएं। चलिए सुनते जाए, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, एक एक पार्ट आपको याद हो जाए। पहले हम लोग मान लो इसी की बात करते हैं, तो आप सारे बच्चे को पहली विशेषता क्लियर है कि पालकालीन मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर पर निर्मित किए गए थे, जो एक मुलायम पत्थर थे, और मुलायम होने के कारण कलाकार मूर्ति के प्रत्येक आयाम को बहुत ही बारीक ढंग से इसमें उकेरण किया। प्रत्येक आयाम का मतलब नाक, मुंह, आंख, कान सब बारीक ढंग से बनाया गया है, चाहे उसका गहना हो, वस्त्र हो, सब बारीक है। क्यों? क्योंकि पत्थर कैसा है? मुलायम। तो पहली विशेषता वहीं से चले, डैश तक लिख दीजिए, डैश तक लिखे पालकालीन, पालकालीन प्रस्तर की मूर्ति, प्रस्तर की मूर्ति काले बेसाल्ट पत्थर पर निर्मित किए गए थे, काले बेसाल्ट पत्थर पर निर्मित किए गए थे, काले बेसाल्ट पत्थर पर निर्मित किए गए थे। पत्थर मुलायम होने के कारण, पत्थर मुलायम होने के कारण कलाकार के द्वारा, कलाकार के द्वारा मूर्ति के सभी आयाम को, कलाकार के द्वारा मूर्ति के सभी आयाम को बहुत ही बारीक ढंग से, बहुत ही बारीक ढंग से उकेरित किया गया, बहुत ही बारीक ढंग से उकेरित किया गया, उकेरित किया गया। ये तो हम लोग पत्थर की बात करें। अब कांसा की बात करें तो बताओ, कांसा में ढाल करके बनाया गया, एक नई टेक्नोलॉजी थी। इसके पहले ढाल का नहीं चलता था, और ढाल करके दो जगह चला, एक पाल और एक चोल। तो लिख दीजिए नीचे डैश तक नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, बड़ी मूर्तियां भी है, छोटी भी है, नीचे डैश तक लिख दीजिए। लिखे इस काल, इस मूर्ति कला में, इस मूर्ति कला में, इस मूर्ति कला में ढलवा तकनीक का विकास हुआ, ढलवा तकनीक का विकास हुआ, ढलवा तकनीक का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सांचे में ढालकर, सांचे में ढालकर कांसे की मूर्ति, कांसे की मूर्ति निर्मित किए गए, सांचे में ढालकर कांसे की मूर्ति निर्मित किए गए, निर्मित किए गए। चलिए नीचे डैश तक लिख दीजिए। पालकालीन मूर्तिकला, पालकालीन मूर्तिकला का विषय वस्तु, विषय वस्तु देवी देवताओं से अधिक संबंधित रहा है, देवी देवताओं से अधिक संबंधित रहा है, अधिक संबंधित रहा है। पालकालीन शासक, पालकालीन शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्मावलंबी थे, जिसके कारण, जिसके कारण
इन मूर्तियों पर बौद्ध धर्म के अधिक प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं, जिसके कारण इन मूर्तियों पर बौद्ध धर्म के अधिक प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं, स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। हिंदू धर्म में विष्णु की मूर्ति भी प्राप्त हुए हैं, हिंदू धर्म में विष्णु की मूर्ति भी इस शैली में प्राप्त हुए हैं, विष्णु की मूर्ति भी इस शैली में प्राप्त हुए हैं, इस शैली में प्राप्त हुए हैं। शिव की मूर्ति, शिव की मूर्ति और जैन धर्म से संबंधित मूर्ति, और जैन धर्म से संबंधित मूर्ति बहुत सीमित मात्रा में मिले हैं, जैन धर्म से संबंधित मूर्ति बहुत सीमित मात्रा में मिले हैं। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश लिखिए। मूर्तियों को काफी अलंकृत किया गया है, मूर्तियों को काफी अलंकृत किया गया है, अलंकृत किया गया है। नीचे डैश देखिए, बताओ ठीक से देखो, काया कैसी है? मोटा तगड़ा है। काया कैसी है? छरहरी काया, याद है ना सबको? छरहरी काया का मतलब एकदम छरहर बदन, एकदम न मोटा और न कुछ, एकदम स्लिम बॉडी, तो छरहरी काया है। नाक मुंह कैसा है? नाक मुंह कैसा है? एकदम कहना है आकर्षक, मनमोहक, ये सब शब्द डालना है मूर्ति के लिए, अच्छे शब्द देना है, एकदम देख के लगा कि वाह मन को मोह रहा है, बड़ा आकर्षक है, सुडौल है। एक है कि बेडौल, लंबा चौड़ा कर दिया तो बेडौल हो, तो सभी मूर्तियां बहुत सुडौल है। तो अगला नंबर लिख दीजिए। नेक्स्ट नीचे डैश देखिए, नीचे डैश देखिए। मूर्तियों की छरहरी काया, मूर्तियों की छरहरी काया, छरहरी काया, गोल मुखमंडल, गोल मुखमंडल, गोल मुखमंडल, काफी आकर्षक और मनमोहक, काफी आकर्षक और मनमोहक मूर्तियां, आकर्षक और मनमोहक मूर्तियां इस शैली की प्रमुख विशेषता रही, इस शैली की प्रमुख विशेषता रही। नीचे डैश देखिए। मूर्तियों के वस्त्राभूषण को, मूर्तियों के वस्त्राभूषण, वस्त्राभूषण का मतलब क्या है? वस्त्र और आभूषण। मूर्तियों के वस्त्राभूषण को बहुत ही बारीक ढंग से उकेरित किए गए, बहुत ही बारीक ढंग से उकेरित किए गए, बहुत ही बारीक ढंग से उकेरित किए गए। मूर्तियों में कृत्रिमता का, कृत्रिमता का अधिक प्रभाव दृष्टिगत होता है, कृत्रिमता का अधिक प्रभाव दृष्टिगत होता है। ये कृत्रिमता का मतलब समझ रहे हैं? कृत्रिम रूप से सजाया हुआ, कृत्रिमता का अधिक प्रभाव दृष्टिगत होता है। चलिए नीचे डैश देखिए। बताओ इन सभी मूर्तियों के अगले भाग बनाने में ज्यादा बल ध्यान दिया गया कि पिछला? अगला, अग्र भाग बनाने में जितना अधिक ध्यान दिया है कलाकारों ने, पीछे उतना ध्यान नहीं दिया। तो अगला नंबर पॉइंट डैश करके लिख दीजिए। मूर्ति निर्माण के इस शैली में, मूर्ति निर्माण के इस शैली में, मूर्ति निर्माण के इस शैली में कलाकारों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा मूर्ति के अग्रभाग के निर्माण में, मूर्ति के अग्रभाग के निर्माण में, अग्रभाग के निर्माण में अधिक बल दिया गया, अग्रभाग के निर्माण में अधिक बल दिया गया। पश्चभाग, पश्चभाग सादगी युक्त है, पश्चभाग सादगी युक्त है, मतलब सिंपल है, साधारण है, सादगी युक्त है, उसमें सादापन ज्यादा है। नीचे डैश लिख दीजिए। पालकालीन मूर्ति कला में, पालकालीन मूर्ति कला में लौकिक विषयों का अभाव दिखता है, पालकालीन मूर्ति कला में लौकिक विषयों का अभाव दिखता है, लौकिक विषयों का अभाव दिखता है, लौकिक विषयों का अभाव दिखता है। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश देखिए। कांस्य मूर्तियां, कांस्य मूर्तियां, कांस्य मूर्तियों के निर्माण में, कांस्य मूर्तियों के निर्माण में निर्माण के तिथि का भी उकेरण किया गया है, निर्माण के तिथि का भी उकेरण किया गया है, निर्माण के तिथि का भी उकेरण किया गया है। नीचे डैश देखिए। पालकालीन मूर्ति कला में, पालकालीन मूर्ति कला में मूर्तियों पर, मूर्तियों पर एक विशेष प्रकार की चमक थी, मूर्ति पर एक विशेष प्रकार की चमक थी। प्रस्तर मूर्तियां भी धातु की मूर्तियों जैसी प्रतीत होती थी, प्रस्तर मूर्तियां भी धातु की मूर्तियों जैसा प्रतीत होती थी, धातु की मूर्तियों जैसा प्रतीत होती थी। चलिए
अब हम लोग ध्यान से समझें, पालकालीन मूर्तिकला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को चलना है पालकालीन स्थापत्य और चित्रकला। देखो हेडिंग में क्या दिया, पहले चित्र के पहले स्थापत्य, पहले चित्रकला है, तो पहले चित्रकला और तब स्थापत्य कला। अगला दिन लगभग पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट डे खत्म हो गया, तब इस पर क्वेश्चन आंसर राइटिंग चलेंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल के लिए ध्यान दो, सैटरडे और संडे आपका थोड़ा खास रूटीन, और इसमें सैटरडे संडे थोड़ा जम के आपको पढ़ना भी। कल आप लोग के लिए एक तो है कि हिंदी क्लास भी कल प्रारंभ होंगे, निबंध के क्लास भी कल प्रारंभ होंगे। कल